जरा सोचिए, क्या होगा अगर कोई भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला को ही काटना शुरू कर दे। ये एक ऐसा फैसला है जो डोमिनो की तरह एक के बाद एक कई संकटों को जन्म दे सकता है। आज हम इसी डोमिनो इफेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सवाल बहुत बड़ा है। क्या होगा अगर भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली अचानक गायब हो जाए? देखिए, अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये एक प्राचीन रक्षक है, एक ऐसी दीवार जो सदियों से हमारी हिफाजत करती आई है। जरा इसके आकार का अंदाजा लगाइए। ये कोई छोटी मोटी पहाड़ी नहीं, बल्कि 800 किलोमीटर, जी हाँ 800 किलोमीटर लंबी एक विशाल दीवार है जो दिल्ली से लेकर गुजरात तक फैली हुई है। और इसकी उम्र, यकीन मानिए, ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। करीब करीब 2.5 करोड़ साल पुरानी। मतलब ये एक जीता जागता भौगोलिक अजूबा है। लेकिन अब एक नए सरकारी नियम ने इस प्राचीन रक्षक के अस्तित्व पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। तो आखिर ये नियम है क्या चीज? तो बात यह है कि ये नया नियम कहता है कि अरावली की कोई भी पहाड़ी अगर वो 100 मीटर से कम ऊंची है तो उसे माइनिंग या निर्माण के लिए काटा जा सकता है। अब 100 मीटर सुनने में शायद ज्यादा ना लगे, है ना? पर जरा सोचिए, ये करीब करीब एक 30 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई होती है। तो जिन्हें छोटी पहाड़ियां कहा जा रहा है, वो असल में बिल्कुल भी छोटी नहीं है। और यहीं से मामला सच में गंभीर हो जाता है, क्योंकि चौंकाने वाली बात यह है कि अरावली की 93% पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंची हैं। मतलब साफ है, ये नियम लगभग पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखला को ही खतरे में डाल रहा है। अच्छा, तो अगर ऐसा होता है तो इसका सबसे पहला और सीधा असर क्या होगा? जवाब है रेगिस्तान का हमला। देखिए, अरावली ने सदियों से थार रेगिस्तान से आने वाली धूल भरी आंधियों को एक दीवार की तरह रोका है। अब सोचिए, अगर ये दीवार ही गिरा दी जाए तो क्या होगा? सारी रेत सीधे दिल्ली पहुंचेगी और हमारी राजधानी को एक बालू के कटोरे में बदल देगी। पर कहानी सिर्फ रेत तक ही नहीं रुकती। असल में यहीं से वो डोमिनो इफेक्ट शुरू होता है। घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला जो रेत से शुरू होती है और एक भयानक बाढ़ पर जाकर खत्म होती है। तो ये डोमिनो इफेक्ट काम कैसे करता है, इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला डोमिनो गिरा, यानी अरावली की पहाड़ियां हटाई गईं। दूसरा डोमिनो, रेत दिल्ली को ढक लिया। पर खेल यहीं खत्म नहीं होता। ये रेत हवा के साथ उड़ते उड़ते सीधा हिमालय पहुंच जाती है और वहां ग्लेशियरों पर एक परत की तरह जम जाती है। और जैसे ही ये होता है, ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघलने लगते हैं। इसका नतीजा, नदियों में पानी का सैलाब आ जाता है जो मैदानी इलाकों में भयानक बाढ़ लाता है। लेकिन एक मिनट, मन में सवाल आता है ना कि भाई, ग्लेशियर पर थोड़ी सी रेत जमने से इतना बड़ा फर्क कैसे पड़ सकता है? देखिए, इसके पीछे का विज्ञान बहुत सीधा सा है, लेकिन इसका असर बहुत विनाशकारी है। इसे ऐसे समझिए, जो बर्फ होती है ना, वो एक शीशे की तरह काम करती है। सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है और वो उसे वापस अंतरिक्ष में फेंक देती है, जिससे सब कुछ ठंडा रहता है। दूसरी तरफ है रेत, जो एक गर्म तवे की तरह है। वो गर्मी को सोख लेती है। अब आप खुद सोचिए, जब ये गर्म रेत ग्लेशियरों पर एक चादर की तरह बिछ जाएगी तो वो कितनी तेजी से पिघलेंगी। और इसका आखिरी नतीजा क्या होगा? ये जो ग्लेशियर तेजी से पिघलेंगे, इनका सारा पानी गंगा और यमुना जैसी हमारी बड़ी बड़ी नदियों में आ जाएगा। पानी का ये जबरदस्त बहाव नीचे की तरफ बहेगा और बिहार जैसे राज्यों के मैदानी इलाकों में एक विनाशकारी बाढ़ ले आएगा। मतलब फैसला कहीं और लिया गया और तबाही कहीं और मची। ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। क्या किसी देश का भूगोल ही उसकी किस्मत तय करता है? एक बात कही जाती है कि भूगोल ही अर्थव्यवस्था तय करता है, और ये पूरा घटनाक्रम हमें दिखाता है कि इस बात में कितनी सच्चाई है। कैसे पर्यावरण में किया गया सिर्फ एक बदलाव पूरे देश के आर्थिक और सामाजिक ताने बाने को बिखेर कर रख सकता है। तो आखिर में हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं कि किसी एक फैसले के जो नतीजे होते हैं, उनकी कोई सीमा होती है? वो आखिर कहाँ जाके खत्म होते हैं? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।